हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम व्याकरण का इतिहास पढ़ेंगे। व्याकरण का इतिहास में भाषा भाष्यते अनया इति भाषा, मंतव्य को प्रकट करने का साधन। भाषा क्या है? एक मंतव्य को प्रकट करने का साधन है, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। अर्थात अपने मंतव्य को दूसरे तक संप्रेषित करने का माध्यम को भाषा कहा जाता है। स्पष्ट है कि भाषा अपने मंतव्य को प्रकट करने का साधन है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? भाष धातु अ प्रत्यय तथा टा प्रत्यय करने के बाद भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है। यह भाषा शब्द नित्य रूप से स्त्रीलिंग का है। यह भाषा ध्वनि, लिपि या संकेतों के रूप में संभव है। भाषा तीन प्रकार की होती है, एक ध्वनि रूप में, एक लिपि रूप में और तीसरी संकेतों के रूप में। ध्वनि के रूप में हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो ध्वनि के रूप में होती है। लिपि के रूप में होती है, लिखित के रूप में, और संकेतों के रूप में समझाया जाता है। सभी प्रकार के भाषाओं में निश्चित नियमों का होना अनिवार्य है। निश्चित नियमों के अभाव में उस भाषा का स्थायी ज्ञान संभव नहीं है। भाषा के प्रसंग में इन्हें निश्चित नियमों को व्याकरण कहा जाता है। मौलिक तौर पर संस्कृत भाषा शब्द का ही प्रयोग हुआ था, लेकिन कालांतर में कुछ अशुद्धियों के कारण इसका विकृत स्वरूप प्राकृत के रूप में उत्पन्न हुआ। इन अशुद्धियों को दूर करके जिस भाषा का निर्माण किया गया उसे ही संस्कृत भाषा कहा जाता है। चलो तो हम अब आगे देखते हैं। व्याकरण। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? व्याक्रियन्ते व्युत्पत्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से शब्दों की व्याकृति या व्युत्पत्ति बताई जावे उसे व्याकरण कहा जाता है। अर्थात व्याकरण शुद्ध शब्दों का निर्माण कैसे हुआ या शुद्ध शब्द क्या है को बताने वाला एक शास्त्र है। स्पष्ट है कि भाषा के प्रसंग में शुद्ध शब्द प्राथमिक है, जबकि व्याकरण द्वितीयक है। वेदों को समझने के लिए जिन 6 अंगों की कल्पना की है उनमें व्याकरण सर्वप्रधान है तथा सर्वप्रमुख है। पाणिनि शिक्षा में व्याकरण को वेद रूपी शरीर का मुख माना गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मुखम व्याकरणम समृतम, अर्थात जिस प्रकार मानवीय शरीर की पहचान मुख से होती है उसी प्रकार वैदिक साहित्य की पहचान व्याकरण से होती है। भर्तृहरि ने भी वाक्य पद्य में व्याकरण को प्रथम अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। वाक्य पद्यम एक भर्तृहरि की रचना है। प्रथम छंदसम अंगम प्राहु व्याकरणम बुधा। पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को प्रधान अंग माना है। महाभाष्य पतंजलि की बहुत प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। प्रधानम च षट् स्वंगेषु व्याकरणम। व्याकरण की 2 परंपराएं प्रसिद्ध है, एक तो है बृहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा को शब्द परंपरा, पद परंपरा भी कहा जाता है और माहेश्वरी परंपरा को नियम परंपरा, सूत्र परंपरा भी कहा जाता है। बृहस्पति परंपरा में ब्रह्मा ने भगवान बृहस्पति को और बृहस्पति ने भारद्वाज ऋषि को और भारद्वाज ऋषि ने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया। और माहेश्वरी परंपरा में ब्रह्मा ने भगवान महेश्वर को, शंकर को, और माहेश्वर ने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को, और इन तीनों ने अन्य को ज्ञान प्रदान किया। बृहस्पति परंपरा, इस परंपरा में संस्कृत के एक एक शुद्ध शब्दों का या पदों का ज्ञान कर्मिक तौर पर दिया गया, अतः इस परंपरा को शब्द परंपरा या पद परंपरा भी कहा जाता है। ये बृहस्पति परंपरा बहुत ज़्यादा लंबी थी और इसका अध्ययन करने में हजारों वर्ष लग जाते थे, इसलिए यह परंपरा बहुत ही ज़्यादा जटिल थी और इसमें नियमों का भी अभाव था। व्याकरण की पहली परंपरा होने के कारण इस परंपरा को आदिमा परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा में शुद्ध शब्दों का ज्ञान
ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम माहेश्वरी परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।